धरती पर अगर इंसानों को किसी जीव से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो सांप है, क्योंकि ये बिना आहट किए आते हैं और काम तमाम करके चले जाते हैं। WHO के मुताबिक हर साल 54 लाख लोगों को सांप काटता है, जिनमें से 80,000 से 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दुनिया के दो सबसे जहरीले सांप यानी किंग कोबरा और ब्लैक मांबा का आमना सामना होता है तो नज़ारा कैसा होगा? क्योंकि किंग कोबरा हर बार काटने पर लगभग 7 ml जहर छोड़ता है, वहीं ब्लैक मांबा खतरा महसूस होने पर लगातार 10 से 12 बार काटता है। ऐसे में इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है। चलिए देखते हैं इन दोनों खतरनाक सांपों की लड़ाई में कौन बाजी मारता है और किसकी बजती है बैंड। दोस्तों, दुनिया में सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 600 जहरीली हैं। वेनोमिनस स्नेक की अगर बात करें तो किंग कोबरा और ब्लैक मांबा दोनों ही हिट लिस्ट में हैं, क्योंकि दोनों ही सांप बेहद ही ताकतवर और विषैले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक मांबा की, लोकेशन एंड हैबिटेट। ब्लैक मांबा एलापिडो परिवार से संबंधित हाईली वेनोमिनस सांप की एक प्रजाति है। ये उप सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों का मूल निवासी है। ये प्रजाति टेरिस्टोरियल और एब्रोरियल दोनों है, यानी ये सांप जमीन और पेड़ दोनों पर रह सकते हैं। ब्लैक मांबा सवाना, वुडलैंड और चट्टानी ढलानों के अलावा कुछ क्षेत्रों में घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। अगर ब्लैक मांबा के नाम को सुनकर आपको भी यही लगता है कि ये सांप काले रंग का होता है तो आप गलत है, क्योंकि ब्लैक मांबा ग्रे से लेकर डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। दरअसल इनके मुंह के भीतर के रंग के कारण इसका नाम ब्लैक मांबा पड़ा है, जो कि गहरा काला होता है। धमकी मिलने पर यह सांप चेतावनी संकेत के रूप में ब्लैक लाइनिंग दिखाने के लिए अपना मुंह खोलता है। ब्लैक मांबा का सिर कॉफिन शेप्ड में होता है। ये सांप काफी फुर्तीले और एथलेटिक किस्म के होते हैं। बिहेवियर: जब ब्लैक मांबा सांप को खतरा महसूस होता है तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अफ्रीका में होने वाली अधिकांश मौतों के लिए इसी सांप को जिम्मेदार माना जाता है। यही कारण है कि ब्लैक मांबा को व्यापक रूप से दुनिया का सबसे घातक सांप माना जाता है। साइज एंड लाइफ स्पैन: ब्लैक मांबा के आकार की अगर बात करें तो औसत वयस्क ब्लैक मांबा 2.0 से 2.5 मीटर तक लंबा होता है, जिसकी अधिकतम लंबाई 14 फीट होती है। जंगल में ब्लैक मांबा आमतौर पर कम से कम 11 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि कैप्टिविटी में रहने पर इनकी उम्र 20 साल से अधिक होती है। स्पीड: बताते हैं कि आम इंसान के मुकाबले ब्लैक मांबा के दौड़ने की स्पीड काफी ज्यादा है। ये खतरनाक सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इसी के साथ ये दुनिया के सबसे तेज चलने वाले सांप माने जाते हैं। ब्लैक मांबा समतल जमीन पर छोटी छोटी फुहारों में तेजी से फिसलते हैं और अपने शरीर के लगभग 1/3 हिस्से को जमीन से ऊपर उठा सकते हैं। इस दौरान इनके सिर ऊंचे रहते हैं। हवा में लगभग 4 फीट अपने सिर को उठाते हुए दौड़ता हुआ ये सांप काफी आश्चर्यजनक और भयानक लगता है। हालांकि नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार ब्लैक मांबा अपनी अविश्वसनीय गति का उपयोग खतरों से बचने के लिए ही करते हैं, ना कि शिकार करने के लिए। खैर जो भी हो, लेकिन स्पीड के मामले में ब्लैक मांबा का जवाब नहीं है। हंट एंड फूड: ब्लैक मांबा दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ब्लैक मांबा कभी कभी जोड़े या छोटे समूहों में पाए जाते हैं, लेकिन एक शोधकर्ता का मानना है कि ब्लैक मांबा शर्मीले और सिक्रेटिव स्नेक्स होते हैं और टकराव से बचना पसंद करते हैं। खतरा महसूस होने पर ये सांप खड़े होने के लिए अपने ऊपरी शरीर को जमीन से ऊपर उठाते हैं। इनके शरीर का अगला तीसरा हिस्सा जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर उठ सकता है। खतरा होने पर ये अपने मुंह को खोलकर खड़े हो जाते हैं। ये ब्लैक मांबा का डिफेंस पोस्चर है, जिसका मकसद खतरे को डराना है। ब्लैक मांबा अपने आप को बचाने के लिए बार बार हमला करता है। ब्लैक मांबा के शिकार में कई प्रकार के जीव शामिल हैं, जिसमें आमतौर पर स्मॉल मैमल्स और बर्ड्स आते हैं। ये चूहे, गिलहरी और छोटे आकार के पक्षियों को खाना बहुत पसंद करते हैं। ब्लैक मांबा अपने शिकार को काटकर और जहर का इंजेक्शन लगाकर उसे छोड़ देता है। ये तब तक उसे फॉलो करता है जब तक कि शिकार लकवाग्रस्त या मर नहीं जाता। मरने के बाद ही ये अपने शिकार को खाते हैं। ब्लैक मांबा द्वारा काटे जाने के बाद आमतौर पर शिकार को मरने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसके पास लचीले जबड़े होते हैं, जिन्हें अपने मुंह में अपने सिर के 4 गुना आकार तक भोजन फिट करने के लिए अलग कर सकते हैं। इंटेलिजेंस लेवल: समझदारी के मामले में भी ब्लैक मांबा का कोई जवाब नहीं है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ब्लैक मांबा काफी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि जब इन्हें धमकी दी जाती है तो ये जल्दी से इस कैलकुलेशन में लग जाते हैं कि उनका अगला सुरक्षित कदम क्या होने वाला है।
रिप्रोडक्शन। ब्लैक मांबा आमतौर पर स्प्रिंग या समर सीजन के वक्त मेट करना पसंद करते हैं। मेटिंग के बाद मादा नम व गर्म बिल में 6 से 25 अंडे देती है। मादा अपने अंडे छोड़ देती है और फिर कभी उन्हें नहीं देखती। अंडों से बच्चे लगभग 3 महीने बाद निकलते हैं और 16 से 24 इंच तक के होते हैं। वेनम एंड बाइट। ये एक फ्रंट फैंग्ड सांप है जिसके फैंग्स की लंबाई 6.5 मिलीमीटर तक होती है, जो ऊपरी जबड़े के सामने स्थित होता है। एक वयस्क ब्लैक मांबा के पर फैंग में 2 से 20 बूंदें जहर की होती हैं। ब्लैक मांबा का जहर इतना शक्तिशाली होता है कि इसके जहर की सिर्फ 2 बूंद एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो केवल 10 मिनट के अंदर ही अपना काम करना शुरू कर देता है। ब्लैक मांबा के काटने पर नर्वस सिस्टम कार्य करना बंद कर देता है और पीड़ित पैरालाइज्ड हो जाता है। अगर समय पर एंटीवेनम ना मिले तो पीड़ित का बचना लगभग नामुमकिन है। एंटीवेनम के बिना ब्लैक मांबा के काटने से होने वाली मृत्यु दर 100% है। करीब 30 मिनट के बाद पीड़ित की मौत निश्चित है। दोस्तों, ब्लैक मांबा के बाद एक नज़र अब किंग कोबरा के फीचर्स पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ किंग कोबरा। लोकेशन एंड हैबिटेट। कोबरा अपने धमकी भरे फन और डराने वाली सीधी मुद्रा के साथ पृथ्वी पर सबसे प्रतिष्ठित सांपों में सबसे टॉप पर है। कोबरा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये सांप घने या खुले जंगल, बांस की झाड़ियों, आसपास के कृषि क्षेत्रों और डेंस मैंग्रोव स्वैम्प्स में रहना पसंद करते हैं। अपीयरेंस। किंग कोबरा के रंग की अगर बात करें तो पूरी तरह से विकसित किंग कोबरा पीले, हरे, भूरे या काले रंग के होते हैं। इनके पास आमतौर पर पीले या सफेद क्रॉसबार या शेवरॉन्स भी होते हैं। इनका गला हल्का पीला या क्रीम कलर का होता है। किंग कोबरा का हुड इनकी सबसे बड़ी खासियत है। हुडिंग तब बनता है जब ये सांप अपनी गर्दन की मांसपेशियों को फैलाकर सिर के पास अपने शरीर के चपटे चौड़े हिस्से का निर्माण करता है। बिहेवियर। ब्लैक मांबा की तरह किंग कोबरा ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं। ये आमतौर पर इंसानों से बचते हैं, मगर अंडे सेने वक्त ये घुसपैठियों पर तेजी से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। भयभीत होने पर ये अपने शरीर के सामने के हिस्से को उठाते हैं और हुड फैलाते हैं। ये अपने फिंग्स दिखाते हुए जोरदार हिस की आवाज निकालते हैं। साइज एंड लाइफ स्पैन। ब्लैक मांबा और किंग कोबरा के साइज की तुलना करें तो किंग कोबरा ब्लैक मांबा से आकार में बड़े होते हैं। किंग कोबरा ही दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, जो संभावित रूप से 20 फीट तक लंबा हो सकते हैं, जबकि ब्लैक मांबा 14 फीट तक ही लंबे होते हैं। वजन के मामले में भी किंग कोबरा ब्लैक मांबा से आगे हैं। जहां ब्लैक मांबा का वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है, वहीं किंग कोबरा का अधिकतम वजन 6 किलो तक हो सकता है। ऐसे में किंग कोबरा के सामने छोटे सांपों का टिकना जरा मुश्किल है। ब्लैक मांबा की तुलना में किंग कोबरा का जीवन काल अधिक होता है, क्योंकि ये सांप जंगल में लगभग 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। स्पीड। किंग कोबरा की स्पीड ब्लैक मांबा के मुकाबले थोड़ी कम होती है। किंग कोबरा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं, जबकि ब्लैक मांबा की स्पीड इससे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप ब्लैक मांबा को विजेता घोषित कर दें, क्योंकि अभी किंग कोबरा के और भी फीचर्स बाकी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। हंटिंग टेक्निक एंड फूड। किंग कोबरा का नाइट विजन और स्मेलिंग सेंस कमाल का होता है, जबकि ब्लैक मांबा दिन के समय ही सक्रिय रहते हैं। किंग कोबरा स्मेलिंग सेंस से शिकार को ढूंढ निकालते हैं। जब ये शिकार के करीब आते हैं तो ये जहर की एक बड़ी मात्रा में इंजेक्शन लगाने से पहले अपने शिकार को पिन पॉइंट करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करते हैं। जहां ब्लैक मांबा शिकार को मरने के बाद खाते हैं, वहीं किंग कोबरा इतने ताकतवर होते हैं कि ये जीवित रहते हुए अपने शिकार को पूरा निगलने में सक्षम होते हैं। किंग कोबरा की बाइट में मुख्य रूप से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आते हैं, जिनमें विशेष रूप से दूसरे सांप शामिल हैं। ये जहरीले सांपों को भी निगल जाते हैं। वेनम एंड बाइट। वैसे तो किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के मुकाबले ज्यादा घातक नहीं होता है, मगर किंग कोबरा की खासियत इसका जहर नहीं बल्कि पीड़ित को काटने पर छोड़ी गई जहर की मात्रा है। हर बार काटने पर किंग कोबरा लगभग 7 ml जहर छोड़ता है। ये एक बार में 3 से 4 बार काटता है। इसके काटने पर एक इंसान 15 मिनट और एक हाथी कुछ घंटे में मर सकता है। इसका जहर रेस्पिरेटरी सेंटर्स को सबसे पहले प्रभावित करता है और कार्डियक फेलियर होने से मौत की संभावना बढ़ जाती है। किंग कोबरा के जहर में अल्फा न्यूरोटॉक्सिन और 3 फिंगर टॉक्सिन सहित साइटोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, इसलिए किसी भी सूरत में किंग कोबरा से बचना असंभव है। वैसे तो किंग कोबरा और ब्लैक मांबा का आमना सामना होना असंभव है,
लेकिन अगर इन दोनों महारथी के बीच फाइट होती है तो किंग कोबरा ही जीतेगा। हालांकि अपनी तेज स्पीड की वजह से ब्लैक मांबा किंग कोबरा को रेस में पछाड़ने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन किंग कोबरा के चंगुल से बचना असंभव है क्योंकि साइज, वेट और जहर की मात्रा के आधार पर किंग कोबरा ब्लैक मांबा से काफी पावरफुल है। किंग कोबरा इतना घातक है कि ये जिंदा सांपों को भी निगलने का दम रखता है, यानी इन दोनों के बीच लड़ाई हुई तो किंग कोबरा की जीत पक्की है। मगर दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।